हेलो एवरीवन। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। बचा हुआ जो हमारा पिछली बार छूट गया था, जैसे कि जीटीओ सीरीज़ में क्या क्या होता है। साइकोलॉजी तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, और इसमें है जीटीओ में क्या क्या होता है। जीटीओ में बेसिकली 9 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट डे क्या क्या होता है, सेकंड डेज़ क्या क्या होता है, 2 डेज़ का जीटीओ होता है, तो उसके बारे में बताऊँगा। जीटीओ में जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जीटीओ में जाने से पहले। दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग जब आप 7 बजे के ऑलमोस्ट आपको जीटीओ को ग्राउंड में लेके जाते हैं, जो ग्राउंड्समैन होते हैं वो ग्राउंड में लेके चले जाते हैं। जाने से पहले मैं एक चीज़ ध्यान में बताऊंगा, जो भी जीटीओ साहब वहाँ पे ब्रीफिंग देते हैं उस ब्रीफिंग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो ग्राउंडमैन ब्रीफिंग देते हैं वो ब्रीफिंग बहुत बड़े ध्यान से सुनिएगा। जीटीओ का मीन्स ही है कि ग्रुप में जितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन आपका होगा, जितना आप अपने ग्रुप से मेल मिलाप में रहेंगे और जितना आपका ग्रुप पर इन्फ्लुएंस अच्छा होगा, उतना ही बढ़िया आपका जीटीओ जाएगा। तो ग्रुप टास्क इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ पे इंडिविजुअली परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे। ग्रुप को आपको अपना इंडिविजुअल परफॉर्म करते हुए ग्रुप को साथ लेते हुए चलना है। तो जीटीओ के फर्स्ट डे में क्या क्या होता है, जब आप रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे जीटीओ साहब ग्राउंड में आपको ग्राउंड्स में लेके जाएगा और लेक्चरेट जो एक सेड होता है वहाँ पे लेके जाता है। जीटीओ साहब आते हैं, आपको वहाँ पे 2 टॉपिक सबसे स्टार्टिंग होता है ग्रुप डिस्कशन। वहाँ पे 2 टॉपिक दिए जाते हैं। फर्स्ट में 2 टॉपिक देंगे। वहाँ पे आपको चॉइस होती है कि आप उस दोनों टॉपिक में से आप ग्रुप में एक टॉपिक डिसाइड किया जाता है। अमंग आफ्टर द डिस्कशन एक टॉपिक आपको डिसाइड करना होता है, उस पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। 15 मिनट देते हैं। आई थिंक इट इज़ इनफ टाइम टू डिस्कस द ग्रुप अमंग द ग्रुप एनी टॉपिक। तो जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो 2-3 चीज़ें बड़े ध्यान से रखिएगा। पहली चीज़ ये है कि आपका जो स्पीकिंग है वो फर्स्ट के 2-3 तक स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। आई थिंक आपको अपना मौका बनाना चाहिए और 2-3 तक स्टार्ट करके आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। वट एवर योर आइडियाज़ यू हैव टू गिव इन दैट पर्टिकुलर टाइम। डिस्कशन करते टाइम आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। आप लिसनिंग क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप ही बोलते रहें और किसी और को मौका नहीं दे रहे हैं। और एरोगेंस नहीं होना है, एक स्मार्टली पार्टिसिपेट करना है। आप लिसन भी करें, पार्टिसिपेट भी करें और ग्रुप को एक बनाने में भी कोऑपरेट करें। ये सब चीज़ों को आप ग्रुप डिस्कशन में ध्यान रखना होता है। सेकंड टॉपिक देते हैं जीटीओ साहब ग्रुप डिस्कशन के लिए। उसमें आपके पास चॉइस नहीं होती है, उसमें आपको डायरेक्ट टॉपिक दिया जाता है और उस पर आप डिस्कशन करते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन में जो लीड दी जाती हैं, 3 टॉपिक पे 3 लीड दी जाती हैं। सपोज एक टॉपिक दे दिया कि वुमन शुड बी इंडेक्ट एज ए सोल्जर इन इंडियन आर्मी और नॉट, और होने चाहिए तो क्यों होनी चाहिए। उसमें 3 लीड दी जाती हैं। सपोज एक लीड दे दी कि मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, सेकेंड इज़ द discipline problem, or third thing is maybe it will capture the other things, whatever 3 लीड्स दे दी जाती हैं। उस 3 लीड ऐसी होती हैं कि आप किसी न किसी लीड को लेके चलेंगे तो आप उस पर डिस्कशन आराम से कर पाएंगे। ऐसा नहीं किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज हो ना हो, कुछ चीज़ें इतनी होती है, इतने बेसिक टॉपिक दिए जाते हैं कि आप उस पर आराम से डिस्कशन कर पाएँ। फर्स्ट 2 टॉपिक देते हैं, वो ज़्यादातर क्या होता है, कोई बर्निंग इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर दिए जाते हैं। आर्मी से रिलेटेड हो गया। सेकंड टॉपिक में भी आर्मी से रिलेटेड, सो ऐसे ही टॉपिक दिए जाएंगे जिस पे आप डिस्कशन कर पाएँ। जैसे आपके ग्रुप डिस्कशन ख़त्म होता है, वहीं पे एक बोर्ड लेआउट होता है, तो उस पर क्या किया जाता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज दी जाती है आपको। सेम जैसे एसआरटी होती है उस टाइप की एक सिचुएशन दी जाती है कि यू आर द ग्रुप ऑफ फ्रेंड। आप कहीं जा रहे होते हैं, सपोज़ किसी मेले में जा रहे होते हैं, फिर जहाँ मेला होता है वहाँ पे कोई सिचुएशन दी जाती है। कोई पटरी पे जो फिश प्लेट्स है उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, कोई टैंक में कोई केमिकल्स डालने की कोशिश कर रहा है, कोई कहीं ऐसे इस टाइप से 4 to 5 आपको सिचुएशन दे दी जाती हैं जीपीई में। और वहाँ पे एक बोर्ड लेआउट होता है। पूरी प्लानिंग, पूरी ब्रीफिंग आपको पहले जीटीओ साहब करते हैं। जीटीओ जब ग्रुप आपको ब्रीफिंग कर रहे होते हैं, बड़े ध्यान से सुनेगा। हर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना ज़रूरी है। आप वहाँ किसी और ख्याल में खोने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप अपना ध्यान पूरा 100% वहीं पे प्रेजेंट रहिए और आप ध्यान से उस ब्रीफिंग सुनना, क्या वो कह रहे हैं और क्या वहाँ पे सिचुएशन है और किस हिसाब से मुझे एक्ट करना है। वहाँ पे ये सब चीज़ होने के बाद आपको जो प्रिंटेड जो सिचुएशन होती है वो आपको दे दी जाती है। आपको टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए। देन आफ्टर 10 मिनट दिए जाते हैं आपको उसका अपना सॉल्यूशन लिखने के लिए। आपने सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें सॉल्यूशन पहले एम लिखना होता है। एम में क्या एम है, कहाँ जा रहे थे, वो एम हमेशा फॉरगेट नहीं करना, वो हमेशा एम पूरा होना चाहिए। सेम ही एसआरटी में भी ध्यान रखना है।
आपको उस बीच में सिचुएशन आ जाती है, बट जिस एम के लिए निकले हैं उस एम को पूरा करना ही करना है। सबसे पहले एम लिखना होता है, उसके बाद में प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम। सपोज हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ 4 to 5 प्रॉब्लम्स होंगी, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। उसमें क्या करना है, आप प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंस क्या होता है, ह्यूमन लाइफ्स, इंसान को सेव करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई इंजर्ड है उसको सेव करना है, सबसे पहले उसको दी जाती है। देन आफ्टर एज पर द सिचुएशन और एज पर द इम्पोर्टेंस ऑफ द वट एवर सिचुएशन गिवन दैट टाइम। तो आपको उस तरह से प्रायोरिटीज़ करना है। प्रायोरिटीज़ में आपको अपनी सिचुएशन प्रॉब्लम्स को डालना है। उसके बाद आपको रिसोर्सेज देखने हैं। कुछ हिडन रिसोर्सेज होते हैं, कुछ वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं। सपोज़ गांव है तो गांव में हिडन रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलीज होंगी, वहाँ मैन पावर होगी, वहाँ और भी मेडिकल फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ होगी। सो सच टाइप ऑफ द हिडन रिसोर्सेज देयर that can be you can use only by your intelligence. You have to use there your intelligence, then after you can write down your situation, whatever situation given in the GPE. then after आपको क्या करना पड़ता है, आपका सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। ग्रुप को डिवाइड कीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, 1 by 1 क्या करेंगे, ग्रुप को डिवाइड करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम अपने टास्क पे सभी जो भी एक्शन होंगे वो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम लिए जाएंगे। तो आप अपने ग्रुप को डिवाइड कीजिए और सबको भेजते रहिए जहाँ जहाँ भेजना है। ऐसे करके आपको ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज फिनिश करनी होती है। उसके बाद आपको क्या करता है ग्रुप, जो ग्राउंड मैन है आपको जब जीपी में क्या थोड़ा और बच गया। जीपी में क्या रहता है कि जब आपने अपना 10 मिनट में जो आपने जो सॉल्यूशन है वो लिखने के बाद जीटीओ साहब आपको टाइम देते हैं कि आपस में ग्रुप डिस्कशन करके कॉमन सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो आप बढ़िया से ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए, आप अपना ग्रुप को कोऑपरेट करते हुए एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। जब लास्ट में जीटीओ क्या कहता है कि यू शुड डिसाइड अमंग योर सेल्फ एंड देन आफ्टर यू मेक ए लीडर हु विल ग्रुप सॉल्यूशंस। तो आपको वहाँ क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करने के बाद डिसाइड करना है कि ग्रुप की तरफ से स्टोरीज कौन देगा। कई बार क्या होते हैं, हम वॉलंटियर भी खड़े हो जाते हैं। दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव, आई डोंट थिंक। बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप ग्रुप में डिस्कशन ब्रीफिंग में जो जीटीओ ब्रीफ करता है वो इम्पोर्टेंट है। वो हमेशा यही बोलता है कि आप ग्रुप में पहले डिस्कस कीजिए, देन आफ्टर यू ऑल डिसाइडेड दैट हु विल बी योर लीडर। तो जो अच्छा बोल रहा है, पॉजिटिव क्या होता है, जो आपको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव कि बंदा कौन अच्छा नरेशन कर सकता है अपने ग्रुप में। आपको ग्रुप को विनर बनाना है तो आप उसको पहचाने कि वो बंदा कौन है। जैसे मैंने कि एक मेरे कलीग्स को मैंने नॉमिनेट किया था तो अच्छा बोला और उसने कंक्लूजन भी बहुत अच्छा दिया। तो दैट आल्सो रिकमेंड, आई आल्सो रिकमेंड सेम अटैम्प्ट। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद होता है ये सब डिस्कशन होने के बाद जब फाइनल एक कंक्लूजन दे दिया जाता है, जब जीपी ख़त्म होती है उसके बाद ग्राउंड मैन क्या करता है, हमें पूरी टीम को ग्राउंड में लेके जाता है। वहाँ पे स्टार्ट होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। एक ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं इस टाइप के। ऑब्स्टिकल देने के बाद क्या होता है कि उसमें आपको एक टाइम लिमिट में आपको प्रोग्रेसिव, पहले थोड़ा इजी ऑब्स्टिकल हो गया, उसके बाद हार्ड, उसके बाद हार्ड, ऐसे प्रोग्रेसिव ग्रुप्स का टास्क इसके लिए बोला जाता है उसको कि आपको टाइम लिमिट में उसको ख़त्म करना होता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप पूरा ग्रुप एक के 1 by 1 क्रॉस करता है, तो ऐसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गया वो। उसके बाद होता है हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप में क्या करते हैं, आपको जो ग्रुप होता है पर्टिकुलर, सपोज 8 बंदों का ग्रुप है, उसको हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है, 4 और 4, सपोज 4 में डिवाइड कर दिया। तो पहले 4 में जैसे प्रोग्रेस ग्रुप टास्क में हुआ वैसे एक ऑब्स्टिकल दे दिया जाता है और उसमें आपके 4 बंदों को जैसे जीटीओ एसेस कर पाए कि हो सकता है कि उसको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में मौका नहीं मिला और इसमें इसको परफॉर्म करने का मौका मिला। तो हर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको मौका मिलता है परफॉर्म बढ़िया से कीजिए, बट ग्रुप के साथ। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर एक्टिव दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ग्रुप को कोऑपरेटिव करते हुए सॉल्यूशन दीजिए, सुनिए सबकी, करिए बिल्कुल कोऑपरेशन के साथ। अलग से भगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ग्रुप का खेल है और ग्रुप में ही करना पड़ेगा आपको। जितने एज एक टीम मेंबर आप अच्छे रहेंगे उतना ही आपका जीटीओ अच्छा जाएगा। तो ये हो गया हाफ ग्रुप टास्क। फर्स्ट डे ऑलमोस्ट इतने ही टेस्ट होते हैं। सेकंड डे स्टार्ट होता है, उस दिन हो सकता है कि स्नैक रेस और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस भी करवा दी जाती है। उसमें क्या रहता है, एक स्नैक दिया जाता है और अराउंड 7 to 8 ऑब्स्टिकल होते हैं, उनको पूरा ग्रुप के साथ और स्नैक के साथ आपको क्रॉस करना पड़ता है। ये हो गया फर्स्ट डेज की सीरीज़। यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है फर्स्ट डे जीटीओ। उसके बाद वहीं ग्राउंड में ग्राउंड्समैन बता देते हैं कि भाई
फलाना फलाना चेस्ट नंबर दे, वो उनके लिए कॉल अप है कि वो अपना इंटरव्यू के लिए रेडी रहेंगे। तो उनको हो सकता है कि डायरेक्ट जीटीओ ड्रेस में भी जाना पड़ सकता है, और हो सकता है कुछ टाइम दिया जाए तो अपनी ड्रेस चेंज करके भी आप जा सकते हैं। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, और उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उनका चलता रहता है। सेकंड डेज़ क्या होता है, जब आप मॉर्निंग में आते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग होता है, जो बचे हुए टेस्ट हैं जैसे लेक्चरेट हो गया। लेक्चरेट में क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में छोटी सी, जब तक जीटीओ ब्रीफ करता है उसके बाद जब तक फर्स्ट पर्सन 3 मिनट में जब लेक्चरेट की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसको क्या करते हैं 1 बाय 1 एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेता है जीटीओ। वो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से प्रिपेयर किए, क्रिस्प सी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किए, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वालिटीज़ अपने अचीवमेंट दिखा पाए। इस टाइप का एक इंट्रोडक्शन बना के रखो अपना। तो उसमें क्या आता है, लेक्चरेट में 4 टॉपिक होते हैं। अब टॉपिक ये नहीं कि आपने ऐसा भयंकर सा टॉपिक ले लिया जिस पे आपको नॉलेज है नहीं और आप वहाँ गए और कोक हो गए और बस 1 मिनट भी नहीं बोल पाए और जय हिंद, ऐसा नहीं है। आप टॉपिक ऐसा चूज़ किए जिस पे आप कॉन्फिडेंटली 3 मिनट बोल पाएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट रखता है। मैंने जैसे बोला था रोल इन डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, तो मेरा टॉपिक बड़ा सिंपल था बट मैं बोला बहुत अच्छा एज़ पर द ग्रुप ने जैसे मुझे बताया कि आपने बहुत अच्छा बोला है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप टॉपिक ऐसा चूज़ कीजिए जिस पे आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को एज ए कम्युनिकेशन दिखा पाएँ कि आई एम ए गुड कम्युनिकेटर एंड आई कैन एड्रेस ए ग्रुप इन ए वेल मैनर। दैट शुड बी योर एम, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। तो ऐसा टॉपिक चूज़ कीजिए जहाँ पे आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली दिखा पाएँ। लेक्चरेट हो गया। लेक्चरेट के बाद होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में अराउंड 10 ऑब्स्टिकल होते हैं। हर ऑब्स्टिकल का पॉइंट होता है, नंबर्स पे मत जाइए। मैं फिर बार बार कहूँगा, नंबर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किस तरह से कंडक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्स्टिकल को किस तरह से, जो उसमें लड़के क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, मैं 15 अटेंड करूँगा, मैं 17 अटेंड करूँगा, नंबर्स के चक्कर में वो क्या करते हैं, कलर्स रूल ब्रेक करते हैं, कंडक्ट करने में हेजिटेशन होता है, डरते हैं। वो सब जीटीओ वहाँ पे चेक करता है। नंबर्स पे मत जाइए, कॉन्फिडेंटली, निडरता के साथ, करेज के साथ आप जो भी ऑब्स्टिकल करते हैं, कलर रूल्स का ध्यान में रखते हुए, जो रूल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ब्रीफिंग को पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद किस तरह से आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको ध्यान में रखते हुए आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल अटेंड करें। कितने अटैम्प्ट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, वो आपकी स्टेमिना बढ़ा दी जाएगी बाद में ट्रेनिंग में, बट किस तरह से अटेंड करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ध्यान में रखिए। उसके बाद होता है सीटी, कमांड टास्क। कमांड टास्क में होता है कि आपको कमांडर बनने का मौका मिलता है। 2 सबऑर्डिनेट दिए जाते हैं। जैसा आपने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क में देखा, उस टाइप का एक ऑब्स्टिकल होता है। थोड़ा टफ भी होता है और थोड़ा कॉमन भी रहता है। जिस हिसाब से जीटीओ फील करता है कि मैं इस कैंडिडेट को और चेक करना चाहूँ तो थोड़ा टफ भी दे सकता है, और वो ऑलरेडी चेक कर चुका है तो उसको नॉर्मल दे के भी अपना कमांड टास्क कंप्लीट करवा दिया जाता है। तो कमांड टास्क में एज ए कमांडर हैं आप। कमांडर हम इंडियन आर्मी में, मैं एक चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व की, मैं मानता हूँ कि इंडियन आर्मी में हमेशा कमांडर लीड करता है। कोई भी सिचुएशन हो कमांडर लीड करेगा। वार में भी होगा, कमांडर हमेशा आगे रहता है मेरे हिसाब से। आप आगे चलते हुए लीड कीजिए, जब आगे जाएंगे तभी आइडिया जाएंगे। आप स्टार्टिंग लाइन में खड़े हो जाते हैं और आप आगे, आपको पता नहीं होता कि ऑब्स्टिकल में क्या है, फिर वहाँ से करते हैं जेंटलमैन डू दैट, उससे कुछ नहीं होगा। आप लीड कीजिए टीम को, आप सबऑर्डिनेट से काम करवाइए, यहाँ फट्टा बली बांधिए, यहाँ ये बांधिए, सबऑर्डिनेट से काम कराइए, अपने आप को लीड करते हुए आगे बढ़े। आप लीड कीजिए टीम को और आगे जाके सॉल्यूशन दीजिए, वहाँ काम कराइए और अपना कमांड टास्क बढ़िया से सक्सेसफुली कंप्लीट कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली होता है जब ग्रुप को पूरा एक साथ असेंबल करने के लिए फाइनल ग्रुप टास्क। उसमें क्या करते हैं, पूरा ग्रुप फिर से एक साथ आता है और जैसे एक ऑब्स्टिकल आपका कमांड टास्क में या एफजीटी में और हाफ ग्रुप टास्क में दिया जाता है, उस टाइप का एक टास्क दे दिया जाता है फाइनल ग्रुप टास्क में, और वहाँ पे वो एक टाइम लिमिट में आपको कंप्लीट करना होता है। वहाँ पे एक बार फिर से असेंबल कर दिया जाता है आपके पूरे ग्रुप को, और यहाँ होता है ग्रुप जीटीओ पार्ट 2 और डे 2 का एंड। टोटल 9 टेस्ट होते हैं और ये पूरा टोटल सीरीज़ होता है जीटीओ का। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि आपका कितना अच्छा ग्रुप है, कितना अच्छा ग्रुप में कोऑर्डिनेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसे बैच देखे हैं। मैं 2015 में एसीसी एंट्री में गया था, तो वहाँ पे मैंने एक ऐसा बैच देखा जिसमें 10 में से 6 बंदे रिकमेंड होते हैं, 8 में से 6 बंदे। और रिसेंटली हमारा भी इतना बढ़िया ग्रुप था, 7 में 3 बंदे हम रिकमेंड हुए।
तो ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना ही आपका रिकमेंडेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दिक्कत ये है कि हम सोचते हैं कि यार मैं उसको दबा दूँ, वहाँ पे इंडिविजुअल की लड़ाई, आपस में लड़ाई नहीं है, वहाँ इंडिविजुअल फाइट है। आपको अपने आप को साबित करना है। किसी दूसरे को ले डाउन करके आप अपने आप को ऊपर नहीं कर सकते, वहाँ खुद ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आप अपने आप का परफॉर्म करते हुए, ग्रुप को साथ लेते हुए, कोऑपरेट करते हुए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ एक दूसरे से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ग्रुप यदि 5 या 6 7 का बंदों का ग्रुप अच्छा है तो सभी रिकमेंड हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, GTO इज़ द टीम वर्क। जितने अच्छे टीम मेंबर रहेंगे उतना ही बढ़िया आपका GTO जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, बचे हुए जो बंदे हैं उनका उस दिन आफ्टर द GTO इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तक हो गया SSB का ऑलमोस्ट 4 डेज़ का कंप्लीशन। तो दोस्तों यहाँ पे GTO ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि इंटरव्यू ख़त्म हो जाएंगे, उसी दिन शाम को आपको इंटरव्यू ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट डे होता है कॉन्फ्रेंस आपका, 5 डे और फाइनल डे आपका कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में क्या रहता है, जो बंदे मान लो आपको अर्ली मॉर्निंग, सपोज सिविल कैंडिडेट है तो आपका टाई टूई लगा के आप सिविल ड्रेस में जाएंगे। सर्विस एंट्रीज हैं तो वो जिस का यूनिफॉर्म से में, सपोज वहाँ पे कम्बैट ड्रेस में भी जा सकते हैं, ओलिव ग्रीन में भी जा सकते हैं, जो भी OG ड्रेस में जिसमें भी जाना चाहें, जो जहाँ से आए उस हिसाब से वो ड्रेस में यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है। वहाँ पे SSR भी आपको यूनिफॉर्म में दिखेंगे। एक बेंच बैठा होता है पूरा, जितने भी ऑलमोस्ट 12 to 14 वहाँ पे मेंबर्स आपको बैठे होंगे यू टाइप की टेबल पे, और वहाँ पे आपका इंडिविजुअल का कॉन्फ्रेंस होता है। एक्चुअली कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि वहाँ पे जो पीछे का जितना भी एसेस हुआ आपका, चाहे वो साइकिक पार्ट हो, उसके बाद इंटरव्यू हो या GTO हो, उसमें आप अलग अलग एसेसर वहाँ पे बैठते हैं और वो अपना रिजल्ट अपन एक कैंडिडेट के बारे में बताते हैं कि मैंने इस कैंडिडेट में ये पाया और इतना ये इस मेरे हिसाब से रिकमेंड है, नॉट रिकमेंड है, व्हाटएवर। वहाँ पे ऐसे डिस्कस करके आपको वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है। यदि आप पे डाउट है तो वहाँ पे डाउट क्लियर किया जाता है, या आप रिकमेंड हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ के आपको वहाँ से भेज दिया जाता है, और यदि आप नॉट रिकमेंड हैं तो भी आपको बेसिक्स क्वेश्चन पूछ के बाहर कर दिया जाता है। किसी पे डाउट रहता है तो उसका कॉन्फ्रेंस थोड़ा लंबा चलता है और डिस्कशन चलता रहता है। तो इस तरह से आपके 5 डेज़ ख़त्म होते हैं कॉन्फ्रेंस तक के। जो बंदे रिकमेंड होते हैं कॉन्फ्रेंस में, उनको एक उनका चेस्ट, सभी का चेस्ट डिपॉजिट हो जाता है कॉन्फ्रेंस हॉल में, सभी को बुला लेते हैं। वहाँ पे फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए अपना GTO आते हैं। GTO आके वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं। जो बंदे रिकमेंड होते हैं उनको एक साइड में बुला लिया जाता है और पॉजिटिव साइन के न्यू चेस्ट